स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 संस्कृत के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा वंदना है और इसके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, केवल आपको रीड करना है। सेकंड चैप्टर है हमारा विचार्यम कर्तव्यम, यानी हमें कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, सोच समझकर हमें कार्य करना चाहिए। पुरा एकस्मिन् ग्रामे एका महिला वसति स्म। प्राचीन काल में एक गांव में एक महिला रहती थी। सा अति निर्धना आसीत्, वह बहुत ज़्यादा गरीब थी। सा एकम नकुलं पालयति स्म, वह एक नेवला पालती थी। नकुले तस्या बहु प्रीति आसीत्, नेवले से उसको बहुत प्रेम था। महिलाया एका शिशु अपि आसीत्, महिला के पास एक बच्चा भी था। तस्या गृहस्य समीपे जलम नासीत्, उसके घर के पास जल नहीं था। जलम आनेतुं सा घटं नीत्वा दूरं गच्छति स्म, जल लेने के लिए घड़े को लेकर दूर गई हुई थी। एकस्मिन् दिने सा जलम आनेतुम् आगच्छत्, गृहे कोऽपि न आसीत्। एक दिन वह जल लेने के लिए गई, गृहे कोऽपि नासीत्, घर पर कोई नहीं था। तस्या शिशु निद्रितः आसीत्, उसका बच्चा सो रहा था। तदा गृहे एकः सर्पः आगत, उसके घर के पास एक सांप आया। सर्पः शिशु समीपम आगच्छत, सांप बच्चे के पास आ गया। नकुलः सर्पम अपश्यत, नेवले ने सांप को देखा। से तत्क्षणम एव सर्पस्य उपरि आक्रमण अकरोत्, वह तुरंत ही उस सांप के ऊपर आक्रमण कर देता है या हमला कर देता है। कालांतरम से सर्पम अमारयथ, कुछ समय बाद सांप मर जाता है। महिला जलम नीत्वा आगत, महिला जल लेकर जब आई, द्वारे एव नकुलोपविष्ट आसीतः, द्वार यानी दरवाजे पर नेवला बैठा हुआ था। महिला नकुलस्य मुखम अपश्यत, महिला ने नेवले के मुख को देखा। नकुलस्य मुखम रक्तम में आसीत, नेवले का जो मुंह था वो खून से भरा हुआ था। सा अचिंत्यत, वह विचार करती है, हे ईश्वर, हे प्रभु, अयम नकुल मम शिशुम खादत, इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया है। अतएव अस्य मुखम रक्तम इति, इसलिए इसके मुंह पर खून लगा हुआ है। सा तत्क्षणम एकम शिलाखंडम नकुलस्य उपरि क्षिप्तः, वह तुरंत ही एक पत्थर के टुकड़े को लेकर नकुलस्य उपरि अक्षिप्त, नेवले के ऊपर फेंक देती है। नकुलः मृतः, नेवला मर जाता है। अनंतरम, उसके बाद महिला गृह से अंतः गता, महिला घर के अंदर जाती है। तत्र शिशु क्रीडति स्म, वहाँ वह बच्चे को खेलता हुआ देखती थी। तत्रैव सर्पम मृता आसीत्, वहाँ सांप मरा हुआ था। सा बहु दुखिता अभवत, वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अविचारणे मया नकुलः संग्रहत इति, मैंने बिना विचार के नेवले को मार दिया। सा पश्चातापम अकरोत्, वह पश्चाताप करती है। अतः किमपि कार्यम सहसा न कर्तव्यम विचारम कृत्वा एक कर्तव्य, हमें तुरंत ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विचार करके कार्य को करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। महिला निर्धना आसीत् धनिका वा, महिला गरीब थी या अमीर थी, तो महिला निर्धना आसीत्, महिला गरीब थी। दूसरा है महिला काम पालयति स्म, महिला किसको पालती थी, महिला एकम नकुल पालयति स्म, महिला एक सांप नेवले को पालती थी। महिला बहिं किमर्थं गता, महिला बाहर किस लिए गई थी, महिला जलम आनेतुं बहिः गता, महिला जल लेने के लिए बाहर गई थी। नकुल कम अमारयत, नेवले ने किसको मार दिया, नकुल सर्पम अमारयत, नेवले ने सांप को मार दिया। अगला है नकुलस्य रक्तम में मुखम दृष्ट्वा महिला किम अचिंतत, नेवले के खून लगे मुख को देखकर महिला को क्या चिंता हुई। अयम नकुलस्य मम शिशुम खादत, इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया है। अगला है कार्यम कथम कर्तव्यम,
हमें कार्य किस प्रकार करना चाहिए। विचार कृत्वा कार्यं कर्तव्यम, यानी विचार करके हमें अपने कार्य को करना चाहिए। दूसरा रिक्त स्थानीय पूरक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। इसमें एकस्मिन् ग्रामे एका महिला, दूसरे में सा एकम नकुलम पाल्यते स्म। अब हम पीछे चलते हैं, इसमें आएगा काम में जलम आनेतुम सा घटम नीत्वा दूरम गच्छति स्म। उसके बाद है तदा गृहे एकम सर्पम आगतः। फिर आएगा महिला जलम नीत्वा आगतः। फिर किमपि कार्यं शेषां न कर्तव्यम। उचित विकल्पे इति चिन्हं नियोज्यते, यानी उचित शब्द पर हमें चिन्ह लगाना है। नकुले तस्या बहु आसीत् विश्वास, महिला एक अपि आसीत् शिशु। नकुलः अपश्यतः, देवले ने किसको देखा था, सर्पम यानी सांप को देखा था। द्वारे एव उपविश आसीत्, दरवाजे पर कौन बैठा हुआ था, नकुल यानी नेवला बैठा हुआ था। नकुलस्य मुखम आसीत्, तो नेवले का मुख कैसा था, रक्तम्यम यानी खून से बंधा हुआ। अब हिंदी अनुवाद करना है। स्वयं नकुलम अति स्नेहम पालयते स्म, वह नेवले को बहुत प्यार से पालती थी। तस्या गृहस्य समीपे जलम नास्ति, उसके घर के पास जल नहीं था। नकुल सर्पयोः युद्धम अभवत्, नेवले और सांप में युद्ध हो गया। तत्रैव सर्पम मृतः आसीत्, वहाँ सांप मरा पड़ा था। कालानंतरम सर्पम नकुले अमारयत, कुछ समय बाद नेवले ने सांप को मार दिया। अनंतरम महिला गृहस्य अंत्यगता, इसके बाद महिला घर के अंदर गई। इसके बाद 5वें नंबर पर आ जाएगी प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितेषु क्रियापदेषु प्रयुक्त लकारम वचनम पुरुष च लिखत। इनमें प्रयुक्त लकार वचन और पुरुष लिखने। आसीत में लड लकार एक वचन प्रथम पुरुष है, दूसरे में बस्ती में लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष है। गा में लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष है, गा में लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष है। ठीक है। संस्कृत में अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करना। किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। कस्मिन् ग्रामे एका निर्धना महिला वसति स्म, उसके घर में एक नेवला भी था। तस्या गृहे एकः नकुलः अपि आसीत्। बच्चों अब आगे आ जाते हैं। उसके घर के पास जल नहीं था। तस्याया गृहस्य समीपे जलम नासीत्, फिर स्त्री जल लेकर आ गई। महिला जलम नीत्वा आगतः, फिर वह बहुत दुखी हुई। सा बहु दुखिता अभवत। ठीक है बच्चों। सुमिलनम कुरुत, यानी इनका मिलान करना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें मिलान करना है। दुखिता, इसमें आएगा महिला। नकुल पालितः, शिशु शिशु का हुआ निद्रित। नकुलम प्रति सर्पः, कृष्णः बहुप्रीति, महिला अति निर्धनः। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएंगे। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्त मूल शब्द प्रत्यय च लिखत। निम्नलिखित पदों की प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। इसमें पद है आनिन्तुम, मूल शब्द कौन सा है, नी, और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तुमन। निद्रित में निद्रा इसका मूल शब्द है, और कत्वतु प्रत्यय है इसमें। गता गम धातु, और वृक्ष प्रत्यय है। कृत्वा में इसमें मूल शब्द क्रय है, और इसका प्रत्यय है कत्वा। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर समाप्त होता है।